नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोने का रेट करीब 60 रुपए की मजबूती के साथ 62,224 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी 135 रुपए की मजबूती के साथ 71,390 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। कॉमेक्स पर डॉलर में कमजोरी से सोने का रेट $2041 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमत भी हल्की मजबूती के साथ $23.18 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। विराट कोहली दूसरी बार पिता बने हैं। इस बार उनके घर बेबी बॉय ने जन्म लिया है। भारतीय क्रिकेटर ने बीते मंगलवार यानी 20 फरवरी को बेटे के जन्म की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। विराट ने बताया कि 15 फरवरी को उनके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अकाय रखा है। तो उधर कोहली ने खुशखबरी शेयर की, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने सोशल मीडिया पर अकाय नाम के तमाम फर्जी अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए। जी हाँ, विराट के दोबारा पिता बनने की जानकारी मिलते ही लोगों ने इंस्टाग्राम पर अकाय कोहली जैसे नाम के फेक अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए। लोगों ने इन अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीरें भी लगाई और सोशल मीडिया पर एक या दो अकाउंट्स नहीं बने, बल्कि मानिए फर्जी अकाउंट्स की बाढ़ ही आ गई। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। सीरीज में विराट कोहली भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। विराट ने पर्सनल रीजंस के चलते बीसीसीआई से छुट्टी मांगी थी। तो अब खुशखबरी सामने आने के बाद उनके उन पर्सनल रीजंस का खुलासा हो गया है। अरबपति एलॉन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक ने पिछले महीने पहली बार किसी इंसानी मरीज को ब्रेन चिप लगाई थी। इसको लेकर अब उन्होंने एक अपडेट दिया है। एलॉन मस्क ने बताया है कि वो मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और अपनी सोच के जरिए ही कंप्यूटर माउस इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसके साथ ही उनकी तरफ से दावा किया गया है कि चिप इम्प्लांट का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। उन्होंने बताया है कि प्रोग्राम अच्छा जा रहा है और मरीज पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। मरीज ने सिर्फ सोचने से ही माउस को कंट्रोल करके दिखाया है, जिसके बाद कर्सर स्क्रीन पर एक साइड से दूसरी साइड मूव होता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि ह्यूमन ट्रायल रिक्रूटमेंट के लिए मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने पिछले महीने अपने पहले ह्यूमन पेशेंट पर ब्रेन चिप का इम्प्लांट किया था। बाजार में लिस्टेड कंपनी टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने रोल्स रॉयस के साथ अग्रीमेंट किया है और अपने कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है और अब ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2029 तक के लिए हो चुका है। रोल्स रॉयस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडिंग कंपनी है और पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के एक्सपेंशन के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग के तहत कंपनी ने जानकारी दी है कि सेंटर सिंगापुर में रोल्स रॉयस के पार्ट सिस्टम बिजनेस यूनिट के लिए एशिया स्पेसिफिक मार्केट को सर्विसेज देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट ये भी बताता है कि रोल्स रॉयस को टीवीएस सप्लाई चेन पर कितना ज्यादा भरोसा है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन और साथ ही साथ रोल्स रॉयस पार्ट सिस्टम रीजनल सेंटर, रोल्स रॉयस सॉल्यूशन एशिया की पार्टनरशिप साल 2013 में शुरू हुई थी। इन कंपनियों का म्यूचुअल गोल वेयर हाउस एफिशिएंसी और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इंडियन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए फोन पे आज ऐप स्टोर लॉन्च करने वाला है। आज शाम 4 बजे टेलीकॉम एंड आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इसे लॉन्च करेंगे। बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने भारत में एंड्रॉइड डेवलपर को अट्रैक्ट करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है। इंडस ऐप स्टोर इंग्लिश के साथ साथ 12 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा और ये ऐप स्टोर इंडियन ऐप डेवलपर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस पर इंडियन ऐप डेवलपर्स फ्री में ऐप रजिस्टर कर पाएंगे। हालांकि ये ऑफर केवल 1 साल के लिए ही होगा। इस माल के लिए कोई भी कमीशन नहीं होगी और उसे किसी भी पेमेंट गेटवे से यूज किया जा सकता है। ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही जियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, फ्लिपकार्ट, स्विगी समेत 300 से ज्यादा ऐप रजिस्टर हो चुके हैं। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि ऐप स्टोर के लॉन्च होने के बाद गूगल की मनमानी बंद हो जाए। डेवलपर्स इंडस ऐप स्टोर की वेबसाइट www.indusappstore.com पर जाकर अपनी ऐप को रजिस्टर और अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाली एडटेक कंपनी बायजूस के इन्वेस्टर्स 23 फरवरी को एक ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस मीटिंग में बायजूस के जो की इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास बायजूस की लगभग 30% की हिस्सेदारी है, ये इन्वेस्टर्स बायजू के फाउंडर एंड सीईओ रविंद्रन बायजू और उनके परिवार को कंपनी के बोर्ड से हटाने का डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो बायजूस में रविंद्रन बायजू और उनके परिवार की लगभग 26% की हिस्सेदारी है। किसान नेता और सरकार की चौथी मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने ऐलान किया था कि किसान आंदोलन को जारी रखा जाएगा और 21 फरवरी को जो किसान है वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो अब किसानों को दिल्ली की ओर कूच करने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर हाइड्रोलिक क्रेन,
जेसीबी और बुलेट प्रूफ पॉकलेन जैसे बड़े मशीन इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों को रोकने के आदेश दिए हैं और फिलहाल अगर हम बात करें तो किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस को किसानों पर लगभग 5 मिनट तक लगातार आंसू गैस के गोले चलाने पड़ गए थे। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक नया अपडेट सामने आया और वो नया अपडेट ये सामने आया है सरकार की तरफ से एक बार और मीटिंग करने का जो प्रपोजल है वो किसान नेताओं को भेजा गया है और ये 5वीं बार होगा अगर ये मीटिंग होती है तो। 22 फरवरी को नोएडा के बिल्डर्स पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मामला जो है वो बिल्डरों पर बकाया पैसों को लेकर है। बिल्डरों की वजह से नोएडा के लगभग 32,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और नोएडा के बिल्डरों के पास लगभग 28,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा जो है वो बकाया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 बिल्डर से जो बकाया है उसकी वसूली की गई है और इसमें जो वसूली की गई है वो सिर्फ 5 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। इस पूरे मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने डिसीजन लिया है कि अगर 22 फरवरी तक जो बकाया है वो बिल्डरों की तरफ से नहीं आता है तो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज व्हाट्सएप ने एक ऐसा फीचर रोल आउट कर दिया है जो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल कर रख देगा। जी हाँ, अभी तक जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट आदि पर एक साथ मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन कर सकते थे, वैसे ही अब आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। दरअसल आज कंपनी ने मल्टी अकाउंट फीचर रोल आउट कर दिया है और इसकी मदद से आप 2 व्हाट्सएप अकाउंट को एक ही फोन और एक ही ऐप में चला पाएंगे। ये फीचर ठीक इंस्टाग्राम के मल्टी अकाउंट फीचर की तरह काम करेगा, जिसमें आप 2 अकाउंट को स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या किसी भी वजह से आपको 2 अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट चलाने पड़ते हैं तो अब आप एक ही फोन और एक ही ऐप में इन दोनों अकाउंट्स को मैनेज कर पाएंगे। तो इस मल्टी अकाउंट के तहत 2 व्हाट्सएप अकाउंट खोलने के लिए आपको सेटिंग में जाकर अपने नाम के साइड में दिख रहे डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन प्रोसेस को पूरा करना है। इससे आपका दूसरा अकाउंट व्हाट्सएप पर खुल जाएगा, तो फिर आप एक क्लिक पर 2 अकाउंट के बीच स्विच कर सकते हैं। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन एक नए ऑल टाइम हाई के बाद बाजार में देखने को मिली गिरावट। निफ्टी करीबन 142 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 22,055 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी करीबन 75 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 47,019 के लेवल पे जाके बंद हुआ और सेंसेक्स करीबन 435 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 72,623 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो टाटा स्टील करीबन 2.09% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा और बीपीसीएल करीबन 3.73% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। इसके साथ ही साथ एनटीपीसी भी करीबन 2.83% और कोल इंडिया 2.80% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर की लिस्ट में रहे। अगर बात करी जाए बीएसई के 30 शेयर्स की तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से केवल 9 ही शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।